विक्रमशिला का हमारा क्षतिग्रस्त पुल था। 7 जून के मतलब करीब 11 बजे से इस पुल को हम लोग शुरू करेंगे। 10 टन तक की जो गाड़ियां होंगी, उन गाड़ियों 10 टन तक का जो परिवहन होगा उसको हम लोग अलाउ करेंगे। इसको लेकर के पुल पे कई ट्रायल हो चुका है, उस मजिस्ट्रेट को सुपुर्द कर दे, उसकी रिसीविंग ले ले, हम लोग सेम डे पेमेंट करेंगे। इसमें 3 पार्ट रहेगा, जिसमें से वाहनों को 1 वे में हमें पास कराना है और इसको हम लोग स्मूथ करेंगे। और शुरुआत में हम लोग 2-4 घंटों के लिए ट्रायल भी करेंगे। भागलपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। विक्रमशिला पुल पे आवागमन को लेकर फाइनल डेट और टाइम आ चुका है। जी हां, आपको मालूम है कि 7 जून जिलाधिकारी के द्वारा और पदाधिकारियों के द्वारा ये दिन बताया गया था जिस दिन से विक्रमशिला पुल पे आवागमन शुरू हो जाएगा। और इसको लेकर अब फाइनल समय भी आ चुका है कि आखिर 7 जून को कितने बजे से आवागमन विक्रमशिला पे शुरू हो जाएगा। आपको मालूम है कि विक्रमशिला का एक स्लैब अचानक गंगा में गिर गया, जिसके बाद सेना की मदद से जो है बेली ब्रिज का निर्माण करवाया गया है। और इस बेली ब्रिज पर जो है करीब 10 टन तक का भार जो है वो इस पार से उस पार जा सकता है। इसके बारे में खुद जिलाधिकारी भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दी है। आपको बता दें तो भागलपुर विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद बंद हुए आवागमन को लेकर अब राहत भरी खबर है। सड़क सीमा संगठन द्वारा सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्सों पर 4 स्थानों पर बेली ब्रिज का निर्माण कराया गया है, जिसका कई चरण में सफल ट्रायल पूरा हो चुका है। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि 7 जून के सुबह 11 बजे विक्रमशिला सेतु पर वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेली ब्रिज से 10 टन तक क्षमता वाले वाहन का आवागमन कराया जा सकेगा। इस पूरे मामले में खुद भागलपुर के डीएम और एसएसपी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप सुने। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो विक्रमशिला का हमारा क्षतिग्रस्त पुल था, उस पुल को 7 जून से हम लोग जनता के लिए चालू करने जा रहे हैं, आम जनों के लिए। इसको लेकर के पुल पे कई ट्रायल हो चुका है। कल शाम में यानी 6 जून की शाम में हम लोग वहाँ आम जनों को भी ट्रायल कराएंगे। यहाँ के महत्वपूर्ण चिकित्सक हैं, हमारे मीडिया के बंधुगण हैं, उनको प्लस प्रशासन की पूरी टीम है और कुछ लोगों का भी हम लोग ट्रायल कराएंगे। और ट्रायल कराने के बाद 7 जून के सुबह से यानी 7 जून के मतलब करीब 11 बजे से इस पुल को हम लोग शुरू करेंगे। इस पुल को शुरू करने में आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि पुल का एक लेन यानी लगभग 5 मीटर चौड़ा लेन हमारा चालू होगा, जिसमें कि छोटी गाड़ियों का परिचालन को हम लोग शुरू करेंगे। और परिचालन में लगभग 10 टन तक की जो गाड़ियां होंगी, उन गाड़ियों 10 टन तक का जो परिवहन होगा उसको हम लोग अलाउ करेंगे। मैंने दोनों एसडीओ से भी आग्रह किया है कि खास करके पैसेंजर व्हीकल जो आम जनों के लिए है, खास करके ट्रैकर है या जो है अधिक कैपेसिटी 10 से 12 लोगों के बैठने के कैपेसिटी वाले वाहन है, उन वाहनों को भी तैयार किया जाए ताकि आम जनों के मूवमेंट को हम लोग बहुत फास्ट कर सके। इस पे छोटे वाहन जितने हैं या मालवाहक वाहन जो छोटे साइज के हैं, पिकअप है, उन सभी को हम लोग अलाउ करेंगे। और इसको लेकर के हम लोग जगह जगह पे मानव बल प्रतिनियुक्त करेंगे, सिक्योरिटी रहेगी, हमारा क्यूआरटी की टीम जो पुलिस व्यवस्था के तहत रहे क्यूआरटी की टीम रहेगी। बीच बीच में हम लोग ड्रोन से भी या वहाँ जो कैमरा भी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग फोटोग्राफी कराएंगे और उसको कंट्रोल रूम से हम लोग मॉनिटर करेंगे। और एक बहुत बड़ी राहत होगी आम लोगों के लिए। इसी कड़ी में मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी नावों का परिचालन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इसे निःशुल्क चलाने का निर्देश दिया गया है और हम लोग चला भी रहे हैं और उसको राशि भी दी जा रही है, कई नाव को राशि भी दी जा रही है। इसके बावजूद भी कुछ जगहों से ये सूचना आई है, हालांकि जिसे कई लोग डिस्टॉर्ट करके पेश कर रहे हैं, क्योंकि किसी का फेस डायरेक्टली करके नहीं पेश कर रहे हैं। तो उसके संबंध में हम कहना चाहेंगे कि दोनों एसडीओ को प्राधिकृत किया गया है और हमने राशि भी अलॉट कर दिया है कि प्रत्येक नाविक को जो अपने वाहन क्षमता के हिसाब से परिवहन करते हैं, लोगों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं और छोटे वाहन को भी लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, वो वाउचर अपने हमारे एसडीओ के पास या एसडीओ ने जिसको भी मजिस्ट्रेट के रूप में रखा है वहां घाट पे, उस मजिस्ट्रेट को सुपुर्द कर दे, उसकी रिसीविंग ले ले, हम लोग सेम डे पेमेंट करेंगे।
यदि शाम के 6 बजे तक जितनी रिसीविंग आएगी, प्रयास करेंगे रात को 8 बजे तक हम चेक के माध्यम से कर दें। अकाउंट में चूंकि रात में बैंक ऑपरेटिव नहीं रहता है तो उस दिन नहीं जा पाएगा, तो वो व्यक्ति दूसरे दिन यदि चेक अपने बैंक में डालते हैं तो उनका इनकैशमेंट होगा। हमने कई नाविकों से, मैंने और मेरी टीम ने यह भी बात किया कि आप यदि अकाउंट नंबर हमें देते हैं तो एक पेई आईडी बनता है, बना देंगे तो आपको जैसे पैसा अब यहाँ से पुश करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन कई लोगों ने नहीं दिया, फिर भी हम चेक के माध्यम से दे रहे हैं। जिला सुरक्षा को लेकर और ट्रैफिक रेगुलेशन को लेकर पोस्ट लगाया जाएगा, किस तरह से व्यवस्था की जाएगी? देखिए, अभी जिला पदाधिकारी महोदय ने बहुत सारी चीजों को आप लोगों को स्पष्ट किया। उसके आलोक में मैं बताना चाहता हूँ कि बेली ब्रिज जो हो रहा है, बन रहा है, जो तैयार भी हो गया है, उसमें 3 पार्ट रहेगा, जिसमें से वाहनों को वन वे ब्रिज हमें पास कराना है। एक पार्ट ऐसा है, जैसा जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया, कि जिसके नीचे जो ब्रिज का हिस्सा टूटा हुआ है। 2 ऐसा हिस्सा है कि जो जिसके नीचे ऑलरेडी जो है ब्रिज है, और एक और है जहाँ पे ऑलरेडी कोई शायद डिफेक्ट है, तो उस पे भी वो बेली ब्रिज टाइप का बनाया गया है। तो ऐसे सभी जगह हम लोग दोनों, जो भी बेली ब्रिज का दोनों हिस्सा है, दोनों साइड में हमारा एट ए टाइम जो है मिनिमम 2 फोर्स रहेगी, और जरूरत पड़ेगी जो ट्रैफिक लाइट है उसकी भी हम लोग वहाँ पर जो एंड में जो यूज होता है उसका भी व्यवस्था करेंगे, जो ग्रीन और रेड का सिग्नल रहता है। और साथ में जो हमारे तीनों चारों जगह है, तो 24/7 में मिनिमम अभी हम लोग 3 शिफ्ट में लगाएंगे, 8-8 घंटे का। एक बार ट्रायल करेंगे 1-2 दिन में, अगर लगेगा कि हमें और वो बढ़ाना है तो हम 4 शिफ्ट में इसको 6-6 घंटे का करके और इसको हम लोग स्मूथ करेंगे। और शुरुआत में हम लोग 2-4 घंटों के लिए ट्रायल भी करेंगे कि हमारा कितने टाइम में गाड़ी पास हो रही है, कितना कहाँ पर बल लग रहा है, पीछे कितनी जरूरत है, तो उसके अनुसार जो है हम लोग और जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के जैसे अभी तक भागलपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद है। आम जनता के लिए दिन रात हम लोग जो है लगे हुए हैं। जिस दिन घटना भी हुई उस दिन हुई हमारी जो चुस्ती दुरुस्ती थी, उसकी वजह से कोई जो है आदमी का, किसी गाड़ी का, किसी प्रॉपर्टी का कोई लॉस नहीं हुआ। इसी तरीके से हम लोग आगे भी प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि जो भी आम जनता है यहाँ पे, उनकी सहूलियत के लिए हम लोगों को जो बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल कराना होगा हम लोग कराएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में एक ही अपील है कि जैसा जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा, सब लोग धैर्य रखें, और जब ये ब्रिज बन गया है थोड़ा वन वे कुछ मीटर की दूरी पर रहेगा, तो उतनी दूरी है, और वहाँ हो सकता है 5-10 मिनट अगर वेट करना पड़े तो उसको इंतजार करें। और पुलिस और प्रशासन वहाँ पर 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहेगा। कोई अगर इश्यू होता है तो उसको भी आप लोग बताएं, और क्यू सिस्टम को जो है मेंटेन रखें। क्यू सिस्टम के माध्यम से अगर मेंटेन रहेगा तो 2-4 मिनट में चालू हो जाएगा और जब हर कोई पार कर जाएगा। अदरवाइज जब ओवरटेकिंग का सिस्टम लोग करते हैं कई बार घंटों देरी होती है। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी रखेंगे और लोगों के लिए बेहतर सुविधा देंगे। तो आपने भागलपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार यादव को सुना, जिन्होंने इस पुल के आवागमन को लेकर जो फिर से शुरू होने वाला है उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुनियोजित की जाएगी इसके बारे में खुद एसएसपी ने अपना प्लान बताया है। इसके अलावा जिला अधिकारी ने बताया है कि कल यानी 6 जून की शाम एक बार फिर से ट्रायल किया जाएगा, ताकि ट्रायल में देखा जाएगा, तमाम चीज़ों की जानकारी ली जाएगी, और उसके बाद 7 जून की सुबह 11 बजे बेली ब्रिज पर यानी कि विक्रमशिला पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। तो वैसे लोग जिन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी उनके लिए अब राहत भरी खबर है। अब ज़्यादा दिन का इंतज़ार नहीं करना है, महज 1 दिन यानी कि 6 जून तक का आपको इंतजार करना है। 7 जून सुबह 11 बजे से विक्रमशिला सेतु पर आवागमन शुरू हो जाएगा, जैसा कि अधिकारियों ने जानकारी दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।